Hey everyone, welcome to the lecture series of solid state physics और you say condensed matter physics। हमने काफ़ी बॉन्डिंग सॉलिड में काफ़ी बेसिक सी जानकारी देखी है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, कोहेसिव एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी सब हम देख चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है आयनिक बॉन्ड्स, या हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं? ये वैलेंस सेल की बात करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की बात करता है। तो देखते हैं, आइए। आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर। आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, एक्चुअल ट्रांसफ़र होता है। एक जो एटम है वो दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम एक्वायर करता है, सो दैट ईच एटम एक्वायर अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर टू द नियरेस्ट आइडियल या इनर्ट गैस एटम। जो इनर्ट गैस एटम होते हैं उनके हिसाब बनना चाहता है हर एटम। ये कोशिश करता है कि हमारा स्टेबल एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहे। जैसे इनर्ट गैस एटम जानते हैं ना आप, क्या होता है? हरभजन ने अर्चना करके 6 रन बनाए, इस तरह से रहता है ये। यहाँ पर 6 का एक्सी भी होगा, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, इस तरह से रहता है ये। तो इनके आउटर मोस्ट सेल सबसे स्टेबल होते हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि बने उसके जैसा हम आउटर मोस्ट सेल रखें। तो आगे देखते हैं। द एटम विच गिव एन इलेक्ट्रॉन बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड द वन विच गेन एन इलेक्ट्रॉन बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव। जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव होगा और जो लेगा वो नेगेटिव होगा, वो ऋणी होगा, और देने वाला दाता होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वो दे रहा है। तो स्टेबल बनाने की कोशिश करनी है। जैसे मान लिया जाए आपको भूख 2 रोटी की है और दूसरे को भी भूख 2 रोटी की है, लेकिन आपके पास 3 रोटी है और उसके पास 1 रोटी है। तो आप अपनी रोटी इसको दे देंगे, ये एक्वायर कर लेगा, तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के केस में भी होता है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा, जो गेन करेगा। ये देखिए यहाँ पर एटम है, ये पॉजिटिव कब होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन देगा। इसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो मतलब ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और ये एक इसने किसी एटम का इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये ऋणी हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा। The ions arrange themselves in such a way that the Coulomb's attractive force among the oppositely charged ions dominate over the Coulomb's repulsive forces among the sources of cohesive energy। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आयंस हैं, आयंस होंगे तो कूलाम का इंट्रैक्शन फोर्स ज़रूर लगेगा। तो इंट्रैक्शन फोर्स लगने के लिए यहाँ पर एट्रैक्टिव जो फोर्स होगा, जो अपोजिट चार्ज होंगे उनमें डोमिनेट करेगा। कहीं अपोजिट चार्ज होंगे, मान लिया जाए माइनस माइनस अपोजिट चार्ज के ऊपर ये डोमिनेट करेगा, कहीं ये दूर ना हो जाए, नहीं तो बॉन्डिंग ही नहीं बनेगी। तो ये एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इनके बीच में, कूलाम का एक एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और डोमिनेट करेगा किस पे? अपोजिट चार्ज आयंस पे, अमॉन्ग द सोर्सेज ऑफ कोहेसिव एनर्जी विच बॉन्ड्स द आयंस टुगेदर, जो बॉन्ड को साथ में रखेगा। जाहिर सी बात है, अगर एट्रैक्टिव होगा तो तभी तो साथ में रखेगा, रिपल्सिव होगा तो उड़ा देगा वो। इज मेनली द कूलाम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, ये कूलाम का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगा। द क्रिस्टल रिजल्टिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग आर कॉल्ड आयनिक क्रिस्टल। इस टाइप से बनने वाले किसी भी क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं? आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। समझ गए ना आप कि एट्रैक्टिव फोर्स, जो कूलाम का एट्रैक्टिव फोर्स होगा वो डोमिनेट करेगा कूलाम के रिपल्सिव फोर्स में अमॉन्ग द कोहेसिव एनर्जी, जो आयंस को साथ में रखेगा। सिंस आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द आयंस अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर टू द इनर्ट गैस एटम। हमने इसकी बात भी की कि हर एटम इनर्ट गैस एटम का जैसा बनना चाहता है, क्योंकि वो स्टेबल है। किसी आउटर मोस्ट में अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो स्टेबल नहीं है, सबसे ज़्यादा स्टेबल नेचर में इनर्ट गैस एटम ही है। तो हर आयन चाहता है कि जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सिमिलर हो किसके? इनर्ट गैस एटम के। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द
आयन्स इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा आयन में वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, मतलब जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब सेम अमाउंट में पॉजिटिव नेगेटिव होगा। हैंस एज आयन ऑफ वन टाइप टू हैव एज मैनी नेबर्स ऑफ अपोजिट टाइप्स। वही बात कर रहा है, स्फेरिकल सिमेट्रिक की बात कर रहा है कि एक टाइप के अगर पॉजिटिव कितने हैं उतने ही हमारे पास नेगेटिव भी होंगे। तो चलिए एक बहुत सा कॉमन सा एग्जांपल देते हैं। द बॉन्ड बिटवीन सोडियम आयन, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, क्लोरीन आयन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, ये बहुत बार पढ़ चुके होंगे आप। देखते हैं Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है और Cl का 17 होता है। Cl का 17 11। तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस तरह से करते हैं, 1s2 में जाता है, 1s2 होता है, 2s2 2p6 3s1, ये इसका वैलेंस सेल हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये इसका वैलेंस सेल हो गया। ये 11 हो जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इसमें 17 हो जाएंगे। द सोडियम हैज़ लो आयनोजेशन एनर्जी। अब कोई भी एटम है उसकी अगर लो आयनाइजेशन एनर्जी है तो वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो किसी भी एटम की अगर लो आयनाइजेशन एनर्जी है तो वो उसकी ये नेचर होता है कि वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो सोडियम की भी लो आयनाइजेशन एनर्जी है तो ये ईजिली लूजेस, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इससे। और जो अदर एटम है Cl, उसकी क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर किसी भी एटम की हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है तो ईजिली वो इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर लेता है। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 3p6 ये बन जाएगा। तो मतलब ये स्टेबल बन जाएगा। ये किस कैसा बन जाएगा, ये नियॉन के जैसा बन जाएगा। नियॉन में भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये किस कैसा, आर्गन का जैसा बन जाएगा 18 कैसा, मतलब ये एक स्टेबल बन जाएगा, ये स्टेबल बॉन्डिंग बन जाएगी इन दोनों के बीच में, NaCl स्टेबल बन जाएगा। तो आगे देखते हैं हम, स्ट्रांगली टेंस टू एक्वायर एन इलेक्ट्रॉन, द सोडियम गिव्स of its valence electron to the chlorine, then each of the resulting ion has a stable field cell of outer electrons। दोनों के आउटर इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्टेबल हो जाएंगे एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज सेटअप। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा दैट बॉन्ड्स द Na पॉजिटिव कैटायन, Na पॉजिटिव कैटायन होगा और Cl नेगेटिव एनायन इनटू अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, बहुत ही स्टेबल बन जाएंगे NaCl एट इक्विलिब्रियम स्पेसिंग। Na एटम है, Cl एटम है, इसका ये वैलेंस है, इसका भी वैलेंस है, इसने पॉजिटिव इसको दे दी, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है इसने, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया और ये Cl नेगेटिव और ये मॉलिक्यूल बन गया NaCl। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ था। एज परमिटेड बाय रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल होता है, अगर आप ये नहीं जानते हैं 12th क्लास में होता है तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। Na पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 Cl नेगेटिव आयन्स। Na पॉजिटिव 6 Cl नेगेटिव आयन से घिर जाएगा। सेम इसी प्रकार Cl नेगेटिव भी ये Na पॉजिटिव भी 6 क्लोरीन से गिर जाएगा। दोनों 6 से आयन से गिर जाएंगे। Na पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 Cl नेगेटिव से गिर गया और Cl नेगेटिव भी 6 Na पॉजिटिव कैटायन से गिर गया है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ईच आयन इज 6 हो जाएगा, दोनों आयनों का 6 हो जाएगा। दिखा रखा है ये फर्स्ट में 1s2 था, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहते हैं, 2 फिर 8 रहते हैं और यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था तो ये स्टेबल नहीं था। यहाँ पर 2 8 ये अपना एक्वायर करने के देख रहा था, 8 देख रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, 8 बन गया, बहुत ही स्टेबल बन गया। ये भी 2 8 का बहुत स्टेबल बन गया। तो दोनों का फ़ायदा हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।